हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बार फिर आपके सामने हूँ मैं, प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह। और ये तीसरा खंड है जो मैं बना रहा हूँ चार्ली चैपलिन के लाइफ एंड वर्क्स के बारे में। तो आज हम बातें करेंगे चार्ली चैपलिन के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू का, जिसने उसको बहुत दुख दिया। जिन घड़ियों में, जिन महीनों में, जीवन के उस पड़ाव में जो चार्ली चैपलिन ने झेला अपने जीवन में, जो कुछ भोगा, वो उस समय तो उसे बहुत दुखदाई लगा। लेकिन बाद के जीवन में उससे बहुत प्रेरणा भी मिली इन्हीं दुखों के, मुश्किलों के घड़ियों से। जब 1903 में, जब चार्ली चैपलिन 14 साल का था, उसका जन्म 1889 में हुआ, तो 1903 में वो 14 साल का था। तो चैपलिन एक बहुत ही गरीब इलाके में वन रूम फ्लैट में रहा करता था। उसकी माँ को जो है काम नहीं मिलता था, और चैपलिन और उसका भाई सिडनी किसी तरह घर संसार मिल करके चला रहे थे। तो 14 साल के का चैपलिन जब अपने घर की तरफ जा रहा था, तो उसके पास पड़ोस के बच्चे उसके पास दौड़ते हुए आए, और वो कहे कि उसको जल्दी जल्दी उसके पास दौड़े हुए आए चैपलिन के पास। वो घर की तरफ ही जा रहा था। बोला कि चैपलिन घर चलो, चार्ली घर चलो, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। तो चैपलिन ने पूछा, क्या हुआ मेरी माँ को? वो ठीक तो थी। बोला कि देखो, वो लगता है पागल हो गई तुम्हारी माँ। वो क्या कर रही है कि कोयले के टुकड़े उठा उठा करके, और वो कह रही है कि ये लो बच्चों, तुम्हारा ये बर्थडे गिफ्ट है। तो ऐसे करके वो कोयले के टुकड़े बांट रही है, पास पड़ोस के घरों में लड़कों को दे रही है बर्थडे गिफ्ट के रूप में। ये सुन के घबराया हुआ चैपलिन अपने घर की तरफ दौड़ा, और दौड़ते हुए पहुंचा तो उसने देखा कि सही में उसकी माँ बहुत सारे काले पत्थर, वो कोयले के टुकड़े लेके वो इकट्ठा करके और कुछ बह के जा रही थी। वो माँ का हाथ पकड़ के घर में ले गया, और उसकी ये अवस्था देख करके चैपलिन उसके गोद में सर रख करके रोने लगा। और उसकी माँ समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। वो ऑलरेडी पागल हो चुकी थी, और वो कह रही थी कि क्यों तुम ऐसे क्यों कर रहे हो चैपलिन, चार्ली? मेरे बेटे को, बड़े बेटे को, सिडनी को किसी ने मेरे पास आने से रोक रखा है, और मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। हो सकता है कि सिडनी किसी काम में कुछ दिनों के लिए चला गया हो, तो उसको वो मिस कर रही थी। और मैडनेस उसको था, उसके जीन में संभवतः। तो चार्ली चैपलिन की माँ, जो पहले आर्टिस्ट थी, बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी, लेकिन उसकी शादी हुई थी बड़े आर्टिस्ट से, और चैपलिन के जन्म के समय लगभग वो शादी टूट गई थी, जिसका कारण था कि उसकी माँ को मानसिक बीमारी थी जिसका नाम था स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया बढ़ कर के मैडनेस का रूप ले लिया, और इस तरह जो है चैपलिन की माँ को मेंटल एसाइलम यानी मानसिक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसके कुछ ही दिनों बाद, वो कुछ महीनों बाद ठीक हो गई, लेकिन 6 महीने बाद फिर बीमार पड़ी, और लगभग 7 साल तक वो मेंटल एसाइलम में रही। और उसके बाद वो बहुत लंबे समय तक भी मेंटल असाइलम में रही, मानसिक अस्पताल में। चैपलिन अपने, जब उसकी शादी हो गई, जब के 7-8 बच्चे हो गए, तो अपने जीवन भर चैपलिन, ये बहुत रिमार्केबल फैक्ट है, बहुत ही दुखद ये घटना है कि चैपलिन मन ही मन ये उदास रहता था। कभी ना कभी उसको ये चोट, मन में ये ख्याल आता था कि वो भी शायद पागल हो जाएगा, या उसके बच्चे पागल निकल आएंगे, उनको मेंटल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैडनेस एक फैमिली डिजीज़ भी है। तो ये बहुत रिमार्केबल बात है कि चैपलिन अपने जीवन के अंत तक जो है वो इस बात से डरा रहता था कि चूँकि उसकी माँ को पागलपन था, इसलिए उसके फैमिली में या तो वो अपने बुढ़ापे में पागल हो जाएगा, या उसके बच्चों में पागलपन घर होगा आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और चैपलिन जो है जीवन के अंत तक सफल रहा, और उसने बहुत ही सुखी जीवन जिया। हालांकि उसके जीवन के जो दुखमय क्षण थे वो हमेशा उसे परेशान करते थे। जब भी वो याद करता था तो अपने जीवन के दुख भरे पल, तो वो उदास हो जाता था। लेकिन इसी उदासी, इसी दुख से उसने एक बहुत ही बड़ी
उपलब्धि हासिल की वो थी उसकी फिल्म द किड, जो 1921 में रिलीज़ हुई। ये मूक फिल्मों का ज़माना था और मूक फिल्में लगभग 1930-32 तक चली और उसके बाद जो है सवाक फिल्मों का, वॉकी टॉकीज़ का ज़माना आ गया। ये बड़े मज़े की बात है कि चैपलिन को अच्छा नहीं लगा जब फिल्मों में डायलॉग्स आए और उसने इसका विरोध किया कि नहीं, फिल्मों में डायलॉग नहीं होना चाहिए। हालांकि उसने बहुत सफल वॉकी टॉकीज़ भी बनाई, जिसमें सबसे सफल फिल्म और संभवतः दुनिया की सबसे महानतम फिल्मों में गिनी जाती है द ग्रेट डिक्टेटर। द ग्रेट डिक्टेटर, जिसमें उसने हिटलर और मुसोलिनी के फांसीवाद को जो है उसमें व्यंग किया था, उसमें डबल रोल किया था, उसे लिखा था, उसको डायरेक्शन दिया था, उसमें एक्टिंग की थी, उसकी एडिटिंग की थी चार्ली चैपलिन ने। वो महान फिल्म थी द ग्रेट डिक्टेटर। तो अभी हम बात करेंगे द किड की। द किड एक ऐसी फिल्म थी जिसके बारे में चैपलिन सोचा करता था, जब उसने उसको बना लिया, उसको लिखा उसी ने। द किड चार्ली चैपलिन ने खुद लिखा और ये 1921 में प्रीमियर की गई। जिस समय ये फिल्म आई उस समय इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप में चारों तरफ तहलका मच गया और द किड उसके जीवन की महानतम उपलब्धियों में मानी जाती है। और हिंदी में मुझे याद है कि हमारे बहुत प्रिय कॉमेडियन महमूद ने एक फिल्म बनाई कुंवारा बाप, जो द किड से इंस्पायर्ड थी और महमूद ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है और अपने न्याय के प्रति रोल किया है। मुझे याद आता है और मुझे मालूम था कि ये द किड से प्रभावित है। और उस फिल्म में महमूद अपने बीमार बच्चे को लेकर के जब शिव के मूर्ति के सामने गाता है, जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु, सबसे जगत में ऊंचा है तू, तो मैं हॉल में रो रहा था, बहुत रोया। तो ये थे हमारे प्रिय कॉमेडियन महमूद की महानता कि उन्होंने चैपलिन से प्रभावित होकर के फिल्म बनाई, नकल नहीं की और बहुत अच्छी फिल्म बनाई कुंवारा बाप। तो 1921 में द किड जो फिल्म रिलीज़ हुई तो उसमें ये बहुत ही ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म है। अपने जीवन के बहुत सारी घटनाओं से उसने प्रेरणा प्राप्त की और जीवन की बहुत सारी घटनाओं को रिप्रोड्यूस किया एक इमेजिनेटिव ढंग से। तो द किड बना करके जब तैयार हो गई, चैपलिन को बहुत संतोष हुआ और उसे लगा कि उसने अपने जीवन के सबसे बेस्ट कृति, उसने सबसे बेस्ट फिल्म बना दी है। तो द किड 1921 में आई फिल्म है, साइलेंट फिल्म है। आप अगर मुझे कहें कि चैपलिन की सबसे अच्छी फिल्में कौन सी हैं, तो यूँ तो मैंने बहुत सारी फिल्में उसकी देखी हैं, लगभग सारी फिल्में देखी हैं, सारी नहीं देखी लेकिन लगभग 80% फिल्में देखी हैं। तो अगर आप किड की प्रतिभा को, चार्ली चैपलिन की प्रतिभा को समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि किस तरह जाने कि किस तरह कॉमेडी और ट्रेजेडी एक साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, जैसा कि वो चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों में रहते हैं, चार्ल्स लैम्ब के निबंधों में रहते हैं, तो आप चैपलिन की ये 4 फिल्में ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कितना महान राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट एडिटर था। ये 4 फिल्में हैं द किड, उसके बाद गोल्ड रश और द ग्रेट डिक्टेटर, और एक और फिल्म है सर्कस है, मॉडर्न टाइम्स है। तो मॉडर्न टाइम्स के बारे में एक बहुत मज़ेदार बात है कि 1930 में जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे मिलने बहुत लोग आए, चैपलिन भी आया। तो चैपलिन जब पहुंचा गांधी जी से मिलने, तो लोगों ने उसे कहा कि देखो चैपलिन, गांधी जी फिल्म वालों से नहीं मिलते। तो कुछ और लोगों ने बताया उसके बारे में, तो गांधी जी को, चैपलिन को गांधी से मिलने दिया गया। तो चैपलिन ने पूछा गांधी जी से कि सर, आप बिग इंडस्ट्रीज़ का विरोध क्यों करते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधों का क्यों विरोध करते हैं, और आप सिर्फ कुटीर ऐसे कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं ज़्यादा। तो गांधी जी ने कहा कि देखो, ये जो मशीनें होती हैं ना, वो आदमी को कंट्रोल कर लेती हैं,
स्मॉल इंडस्ट्री में आदमी इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, लेकिन बड़े इंडस्ट्री में मशीनें आदमी की आत्मा को निगल लेती हैं, आत्मा को क्रश कर देती हैं, और मशीनें कंट्रोल करती है आदमी के जीवन को। आप जब देखिएगा, ये अद्भुत फिल्म है मॉडर्न टाइम्स, जिसमें दिखाता है किस तरह जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ने आदमी को हार्टलेस बना दिया है, और प्रॉफिट ही मुख्य जो है पर्पस हो गया है इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का, और कॉमन मैन जो है कहीं ना कहीं खो गया है इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के होड़ में। तो आप ये 4 फिल्में ज़रूर देखें, द किड, उसके बाद द ग्रेट डिक्टेटर, उसके बाद गोल्ड रश और मॉडर्न टाइम्स। ये 4 फिल्में देख के आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि कितना महान एक्टर था चैपलिन। और जैसा कि एक 1995 में एक क्रिटिक्स के बहुमत से ये डिक्लेयर किया गया कि परहैप्स ही वाज द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम। और एल्विस प्रेस्ले ने भी एक बार कहा था, जो कि बहुत बड़े एक्टर और डांसर थे, सिंगर थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने भी कहा था कि चार्ली चैपलिन इज़ द ग्रेटेस्ट एक्टर एवर बॉर्न। तो हम आपको द किड के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं। किड की स्टोरी चैपलिन ने खुद लिखी। इसमें ये कहानी है कि ये फिल्म एक मैसेज देता है कि जो है फैमिली बॉन्ड बहुत ज़रूरी है, और क्या रिलेशन का इम्पोर्टेंस है पेरेंट्स का और चाइल्ड का। ये कितना इम्पोर्टेंट है सिविलाइजेशन के लिए, और कितना ज़रूरी है आदमी के सोल के लिए चाइल्ड और पेरेंट्स का बॉन्डिंग। ये दर्शाता है ये फिल्म, चाहे वो बायोलॉजिकल फादर हो, चाहे वो एडॉप्टेड सन हो और फादर हो। तो एक फाउंडलिंग जो एक आवारा संतान को जो एडॉप्ट करता है और उसका पालन पोषण करता है चैपलिन, और जब पता लगता है दुनिया को तो सिविल अथॉरिटीज़ आते हैं उस बच्चे को, बच्चों के घर जो है जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन का घर होता था उस ज़माने में, सरकार जो है ऑर्फन के लिए घर बनाती थी। तो जब सरकारी लोग आते हैं उसको लेने के लिए, और जो चैपलिन जिस तरह वो ट्रैम्प चेष्टा करता है उनको फॉयल करने की, उनके अटेम्प्ट को, बच्चे को छीनने आते हैं, चैपलिन को अपना जीवन याद आ जाता है। और चैपलिन जो है जब ये फिल्म डायरेक्ट कर रहा था तो वो रोए जा रहा था, और उस चाइल्ड एक्टर को डायरेक्शन दे रहा था। हेलो।